नौजवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज से हम एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ की एक शानदार सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये हमारी सीरीज की पहली क्लास होने वाली है और ये सीरीज आपको पता है, इसको आने में थोड़ा समय लग गया, क्योंकि कोई भी चीज जो बेस्ट बनती है ना, उसको बनने में समय लगता ही है। बेस्ट बनाने में समय ही लगता है। और मैं आपको एक वादा करता हूं, अगर आप इस सीरीज को पूरा देखते हो, उसके बाद आप एसएससी जीडी का मैथ का कोई भी सवाल उठा के देख लेना, इससे बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चंस ना होगा कि इस सीरीज को पढ़ने के बाद आप उस क्वेश्चंस को सोल्व ना कर पाओ। और इसमें मैं आपके लिए डिविजिबिलिटी रूल आज हम पढ़ने वाले हैं। 2021 से लेकर 2024 तक पूछे गए सभी टाइप के शानदार सवाल हम यहां पर पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आते हैं। वैसे क्वेश्चंस हम यहां पर करने वाले हैं। डिविजिबिलिटी रूल बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है कि यहां से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। वो क्वेश्चंस आपको आगे दिखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। और ये सीरीज कंटिन्यू डेली इसी टाइम पे आने वाली है, तो इस सीरीज को पूरा जरूर देख लेना। उसके बाद एसएससी जीडी 2025 में मैथ में आप तहलका मचाने वाले हो। सारे के सारे खतरनाक सवाल होते हैं ना, जो एग्जाम में स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकते हैं या वो नहीं कर पाते, वो सारे क्वेश्चंस हम यहां पर सीख लेंगे। कोई भी एक सिंगल चैंपियन ऐसा नहीं होगा हमारा जो मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व ना कर पाए। काफी मोटिवेशन और काफी एनर्जी आपके अंदर आ गई होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और बड़ा शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 7 और 23 से विभाज्य है, यह अपने को बताना है। और यहां पर मैंने आपको थोड़ा पता चलता रहे कि एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा भी हुआ है कि एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 24 फरवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट में आया था। ठीक है, ये देखते रहे ना, बार बार ये बताऊंगा नहीं, क्यों डिस्टर्ब करना। ठीक है, इतने समझदार हैं मेरे चैंपियन जो समझ जाएंगे कि अच्छे और शानदार क्वेश्चंस मैं आप लेके आया हूं। देखो, 4, 7 और 23 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब होता है दोस्तों भाग होना। कोई भी संख्या का भाग होना, इसका मतलब होता है वो संख्या उससे विभाज्य है। 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं और इनमें से हमें बताना है कि कौन सी संख्या विभाज्य होगी। एक ये तरीका होता है कि भाई 4 से भाग दे के देखो सभी को, फिर 7 से भाग दे के देखेंगे, फिर 23 से भाग दे के देखेंगे। अगर तीनों से जो संख्या भाग होगी वो ही आपका आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में हमें इतना समय नहीं मिलता। एग्जाम में क्या करना है, जब बोला गया कि 4, 7 और 23 इससे विभाज्य हमें निकालना है, तो इन तीनों संख्याओं का हमें क्या निकालना होगा दोस्तों, एलसीएम निकालना होगा। जब भी हमारे पास दो संख्या या दो से अधिक संख्या हो और भाग करना पूछा जाए, विभाज्य करना पूछा जाए, तो हम उसका एलसीएम निकाल लेंगे। जो संख्या उसके एलसीएम से भाग होगी वो संख्या उन तीनों संख्याओं से, अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं से, 3 संख्याएं तो तीनों संख्याओं से, 4 संख्याएं तो चारों संख्याओं से भाग होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो 4, 7 और 23 का एलसीएम निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 644। अब जो संख्या 644 से भाग होगी वो इन सभी से, जो तीनों है इनसे भाग हो जाएगी। तो देखो कौन सी है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 644 से 10 पे भाग हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, 10 से भाग जा रहा है। बात समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने आपको करवा दिया है, ताकि आगे आने वाले इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान बन जाए। ठीक है, जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याएं होंगी, हमें उसका एलसीएम निकालना है, और जो संख्या उसके एलसीएम से भाग होगी, उन संख्याओं के एलसीएम से भाग होगी, वो उन संख्याओं से भी भाग हो जाएगी। तो ये 644 से भाग हो रही है 10 से। ठीक है, जब आपसे एलसीएम बड़ा निकालना पूछा है ना, तो यहां पर सॉल्यूशन थोड़ा आसान मिलेगा। और ये ऑप्शंस भी एसएससी जीडी के द्वारा ही दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से आसान ऑप्शंस लिखे हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया।
अब देखो पहला क्वेश्चन था, काफी समय हमने लगाया है, अब आगे समय नहीं लगाएंगे, बस क्वेश्चंस को समझेंगे और डायरेक्ट दिमाग में सेट करते हुए चलेंगे। बस आप क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलना, जो अपने नोट्स बना रहे हो उसमें, ठीक है, नोट्स जरूर बनाने हैं ताकि रिवीजन के समय में आपके काम आएंगे। पूरा रिवीजन एक साथ हो जाएगा, ठीक है। इस पूरी सीरीज को अपने नोट्स के रूप में आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वह न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए तो वह 5 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य होगा। यह अपने को बताना है। किससे विभाज्य होने की बात कर रहा है? 5 और 6 से विभाज्य होने की बात कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था, अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो तो उसका क्या निकाल लेंगे हम? एलसीएम निकाल लेंगे। और 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। यानी जो संख्या 30 से भाग होगी वो 5 और 6 से भी भाग हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। अब हमें क्या बोला कि 140 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो 140 में हमें क्या जोड़ें कि वो किससे भाग हो जाए? 30 से, यानी कि x हम जोड़ेंगे तो हमें x का मान बताना है, क्या जोड़ना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहां पर बोला गया है न्यूनतम मान। न्यूनतम मान का मतलब होता है छोटे से छोटा, या जो सबसे छोटा होता है वो। तो ऑप्शंस में देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है? 10 है सबसे छोटा। तो अगर 140 में अगर हम 10 जोड़े तो कितना आ जाएगा? 150। क्या 150 30 से भाग होता है? बिल्कुल होता है भाई, 5 पे होता है। तो इसका मतलब x का मान अगर हम 10 रखेंगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था। तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर हो जाएगा 10। अगर 10 जोड़ने पर 30 से भाग नहीं होता, फिर 10 से बड़ा वाला देखते 12 जोड़ते, फिर 15 जोड़ते, फिर 20 जोड़ते, ऐसे अपने को करना है। सबसे पहले सबसे छोटा लेना है, क्योंकि यहां पर न्यूनतम मान की बात की गई है, ठीक है। और कैसे पता करेंगे? भाग निकालना है, किससे भाग होगा? एलसीएम निकाल लो, जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी हुई हो, ठीक है। इतना पहले क्वेश्चंस में मैंने आपको समझाया था। देखो क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदल दी जाती है, जो पहले सीखा था वैसा ही उसी तरीके से सोल्व हो रहा था, लेकिन लैंग्वेज बदलकर बताया जाता है कि हर साल अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम पूछते हैं। हमें हर तरीके के लिए सावधान रहना है। यह भी आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 11 से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, यानी कि 11 से भाग होती है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और अगर हम इनको भाग करेंगे तो काफी समय हमारा लग जाएगा। तो एक सिंपल तरीका होता है 11 से भाग होने वाली संख्याओं का कैसे पता करें। अगर उसके समस्थान, ध्यान देना, उसके समस्थान माइनस में विषम स्थान का जो अंतर होगा, भाई इसका मतलब क्या है? माइनस का मतलब अंतर ही है ना। सम स्थानों का अंतर, विषम स्थानों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से भाग होना चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 11 से भाग हो जाएगी। जो सम स्थानों पे संख्याओं का जो जोड़ है, देखो इधर से अपने को शुरुआत करनी है, तो इसका और इसका हो गया, पहले नंबर और तीसरे नंबर विषम हो गया, दूसरे नंबर और चौथा नंबर क्या हो गया? सम हो गया। तो जोड़ो, यहां से 1 और 4 कितना हो गया? 5, और 9 और 6 कितना हो गया? 15। 15 में से 5 जाएगा, कितना बचा? 10। तो या तो 0 आना चाहिए या 11 से भाग होना चाहिए। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा, तो यह आंसर नहीं हो सकता। समझते जाओ, इधर से करना है, इधर इधर सम और विषम स्थानों को जोड़ो, जो अंक दिए गए हैं। तो 9 और 5 कितना हो गया? 14, और माइनस में कितना हो गया? 14। अगर 14 में से 14 जाता है 0, इसका मतलब या तो 0 आना चाहिए या 11 से भाग होना चाहिए। तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? आपका आंसर हो जाएगी। हमसे यही पूछा गया था कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। आगे भी मैं आपको चेक करवा देता हूं। इधर से देखो कितना आ गया? 8 7 15, और 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया, 6 बचेगा। 6 ना तो 0 है ना 11 से भाग होता है, इसलिए ये संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी। इसमें भी चेक कर लो, 11 और कितना है? 14। 14 में से 11 गया तो 3 बचता है, ना 0 आया ना 11 से भाग हुआ, तो इसलिए ये भी नहीं होगी। समझ में आ गया हमें कैसे करना होता है? वैसे तो स्टार्टिंग में ही आपका आंसर आ गया, आप टिक कर दोगे,
लेकिन मुझे आपको समझाना था कि आपको ऐसे करना है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब देखो क्या है, आपको इन सभी के पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किससे भाग होती है और उसको रूल क्या है। जैसे इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। ध्यान से पढ़ना, विभाज्य है ये नहीं पूछा, इस बार विभाज्य नहीं है ये हमसे पूछा है। तो 8 को आप वैसे भी कर सकते हो कि भाई 2 गुना 4 आप कर सकते हो, या इसको अगर आपको डायरेक्ट पता है कि 8 का विभाज्य का क्या फॉर्मूला है तो आप कर सकते हो। अगर 8 से अगर आपको भाग करना है तो अगर अंतिम 3 संख्याएं 8 से भाग हो रही है या 3 जीरो हैं तो वो संख्या 8 से भाग हो जाएगी। तो 8 से देखो 8 चौके 32 हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या तो भाग हो जाएगी। इसको देखे देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी ये वाली संख्या भी भाग हो जाएगी। इसको करके देखेंगे 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये संख्या भी भाग हो जाएगी। जब 3 संख्याएं भाग होगी चौथी अपने आप नहीं होगी, तो यही आपका आंसर हो गया। और वैसे भी चेक कर लो, क्या 44 है 8 से भाग होता है? नहीं होता, क्योंकि 8 पंजे 40 होता है और 8 छिकी 48 होता है, 44 भाग नहीं होता। तो हमें यही बताना था कि कौन सी संख्या 8 से भाग नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है आप कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर जी हमें कैसे पता चलेगा, इसका रूल क्या है कि 2 से भाग करने का रूल, 3 से करने का, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, आपके दिमाग में ये सब कुछ आ रहा होगा। उसके लिए मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कहां से आपको ये पता चलेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट हमारे हैं पहले से पढ़ रहे हैं उन्होंने तो ये चीज पढ़ ली होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपका कि यदि संख्या a 6 और 21 से विभाज्य है तो 5 a किससे विभाज्य होगी, ये अपने को बताना है। ये बोला गया कि a है ना वो किससे विभाज्य है, 6 और 21 से। और मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो तो उसका विभाज्य आपको निकालना है, तो उनका एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42। यानी कि ये जो a है ना वो 42 से विभाज्य है, क्योंकि हमने यही किया था ना कि अगर दोनों से विभाज्य निकालना है तो जो संख्या इसके एलसीएम से विभाज्य होगी वो इन दोनों संख्याओं से भी विभाज्य होगी। तो ये a किससे विभाज्य हो गया, आपका 42 से हो गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे ये पूछा है कि 5a है वो किससे विभाज्य होगा। जब a को 5 से गुना करोगे तभी तो 5a आएगा आपका, तभी तो 5a आएगा। ठीक है, तभी तो क्या आएगा, 5a आएगा। तो उधर क्या है, जो आपका एलसीएम है उसको भी 5 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, 210। जब a 42 से है तो 5a किससे हो जाएगा, 210 से विभाज्य हो जाएगा। क्योंकि ये इसका 5 गुना है तो उधर भी 5 गुना कर देंगे तो 210 क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ये तो चीज है ही, ये तो बेसिक रहता ही है, लेकिन कुछ ना कुछ नई चीज ऐड कर दी जाती है। ये देखो 2023 का क्वेश्चंस मैंने लिया है जो आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस था, ताकि आपको पता हो कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, ऐसे कि भाई जो 42 से हो रही है विभाज्य हो रही है तो जब उसको 5 से गुना कर दिया गया तो एलसीएम भी 5 से गुना हो जाएगा, उससे विभाज्य हो जाएगी। ऐसे अपने को करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है। देखो वैसे संख्याओं वाले चैप्टर में हम इसको करेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा। जब संख्याएं हम पढ़ेंगे, हमारी इसी सीरीज में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, तब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी हम इसको डिविजिबिलिटी की तरह कर रहे हैं तो सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है। तो 2 अंक की संख्याएं कहां से शुरुआत होती हैं, आपको पता है कि 10 से ये शुरुआत होती हैं और कहां तक जाती हैं, आपकी 99 तक चलती हैं। 10 से लेकर 99 तक क्या होती है, आपकी 2 अंकीय संख्याएं होती है। लेकिन 8 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, आपकी 16। फिर इसमें 8 जोड़ते हुए चलो, 34, 8 32, 8 40, 8 48, 8 56, 8 64, 8 72,
8 से करोगे 80, 8 से करोगे 88 और 8 से करोगे 96। ये संख्याएं होती है 2 अंकीय संख्याएं जो 8 से विभाज्य होती है। अब हमसे इनका मान पूछा कितनी है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, ये 11 संख्याएं हो जाएंगी। समझ में आ गया। बाकी जो तरीका है, फॉर्मूला है, वो मैं आपको संख्याओं वालों में समझा दूंगा। लेकिन अगर संख्याओं वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, बड़ा सिंपल है, सबसे साधारण तरीका है। ठीक है, बेसिक सभी को पता है कि कोई भी संख्या 8 से विभाज्य हो रही है तो 8 8 का अंतर होगा। जैसे कोई संख्या 2 से विभाज्य है ना, तो 2 2 का अंतर होता है। देखो 2 4 6 8, अंतर कितने का है, 2 2 का, ऐसे रहता है। तो जिससे विभाज्य की बात की जा रही है तो अगली संख्या में उतनी का अंतर होगा। 8 से विभाज्य है 8 का अंतर, 7 से विभाज्य 7 का अंतर, 5 से विभाज्य है 5 का अंतर। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो। और हां भाई, मैंने आपको एक बात भी बतानी थी, कल नोटिस आ गया है कि पहले जो कंपनी आपके क्वेश्चंस बनाती थी ना, वही आपकी कंपनी क्वेश्चंस बनाएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इसीलिए इस सीरीज का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है, इस बात को भी ध्यान रख लेना। देखो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है, ये अपने को बताना है। 33 से विभाज्य, अगर आपको 33 से विभाज्य का फॉर्मूला तो याद नहीं होगा, लेकिन 33 को हम 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 3 और 11। यानी जो संख्या 3 से और 11 से विभाज्य होगी वो संख्या क्या होगी, 33 से भी विभाज्य होगी। ठीक है भाई, 3 और 11 हमने तोड़ लिया क्योंकि एक ही संख्या है, तो 3 और 11 में हमने तोड़ लिया। और 3 11 का एलसीएम कितना होता है, 33 होता है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, अब देखो पहले 11 से और 3 का दोनों का पता होना चाहिए, इनके विभाज्य का नियम। 11 से विभाज्य का नियम तो आपको पता ही है, क्या था कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग के बीच का जो अंतर है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। चलो इसमें चेक करते हैं। यहां से देखो 7 और यहां से 7, अंतर कितना आ गया, 0, यानी ये संख्या 11 से विभाज्य है। इधर देखो 6 और 6, तो 0 अंतर आ रहा है, तो ये भी है। यहां से देखो 3 और 3, ये भी 11 से विभाज्य हो रही है। इधर देखो 13 में से 2 गया 11, तो ये भी 11 से है। तो 11 से तो ये चारों की चारों संख्याएं विभाज्य हैं, तो हमको नहीं पता चलेगा 11 से। तो अब हमें 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने का क्या फॉर्मूला होता है कि कोई संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, तो सभी स्थानों का योग है ना, वो 3 से भाग होना चाहिए, तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, 3 से भाग हो जाएगी। यानी कि सिंपल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो सभी अंकों का जो जोड़ है वो 3 से भाग होना चाहिए। चेक करो यहां से कितना आ रहा है, 11, 12 और 2 14। क्या 14 है वो 3 से विभाज्य होता है, नहीं होता, तो ये संख्या 33 से नहीं होगी। इधर देखो 5 4 9, 9 1 10 और 2 12, क्या 12 होता है 3 से, बिल्कुल होता है, तो ये वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये वाली संख्या हो जाएगी। इधर देखो कितना आ गया, 3 1 4 और 2 6, तो ये वाली संख्या भी हो जाएगी क्योंकि 6 है वो 3 से भाग होता है। 5 और 10 कितना हो गया, 15 हो गया, तो ये भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। ये तीनों संख्याएं 3 से विभाज्य हो रही है, ये नहीं हो रही। हमसे यही पूछा गया था कि कौन सी संख्या विभाज्य नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नहीं होगी वही आपका आंसर होगा। पता चल गया, 3 से विभाज्य का नियम पता चल गया कि सभी अंकों का योग है वो 3 से भाग होता है, तो वो पूरी संख्या 3 से पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर करो। अब 11 वाला अभी हमने किया था ना, तो इसका आंसर आपको करना है। बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है, मैंने तरीका 2 बार बता दिया है कि 11 से विभाज्य के नियम का क्या रूल होता है। तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, तभी आपको भी पता चलेगा कि आप क्वेश्चंस निकालना सीख गए हो, और मुझे भी पता चलेगा कि हाँ हमारे चैंपियंस हैं वो क्वेश्चंस को निकालना सीख गए हैं। ठीक है जी, तो समझ में आ रहा है, आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, सिंपल तरीका है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप देखो 3 वाला। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं और बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन ये जो टाइप है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर क्वेश्चन इसमें 3 वाले ही पूछे जाते हैं। ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या, ये वाली संख्या है 3 से पूर्णतः विभाज्य। ये वाली संख्या कौन सी है, मैं यहां पर लिख देता हूं 6 3 8 ए 4 3 5। यहां पर ए का मान आपको बताना है क्या होगा। 3 से विभाज्य का हमने नियम अभी पढ़ा था कि सभी अंकों का योग अगर 3 से भाग होता है तो वो संख्या भाग हो जाएगी। ठीक है, तो पहले योग करके देख लो कितना आ रहा है। 8 4 12, 12 8 20 और 20 और 9 कितना हो गया 29। यहां से हो गया 29 प्लस में ए और बटे में 3, क्योंकि 3 से भाग करना है। अब ए का मान क्या रखेगी 3 से भाग हो जाए, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, वो कौन सी चीज है, न्यूनतम मान अपने को लिखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये बात, एक क्वेश्चन में आया था न्यूनतम वाला, यानी सबसे छोटा अपने को लिखना है। सबसे छोटा कौन सा है, ऑप्शन में 1 है, तो 1 लिख के देखेंगे तो 29 में 1 जोड़ेंगे 30। क्या 30 3 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 3 धाया कितना होता है 30 होता है। इसका मतलब ए का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो यहां पर 4 रखने पर 33, वो भी 3 से भाग होता है, लेकिन वो अपने को नहीं लिखना क्योंकि यहां पर न्यूनतम मान लिखा गया है। हां अधिकतम मान होता तब हम बड़े से बड़ा ऑप्शन लेते हैं, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है ना उसको सबसे पहले ऐड करते हैं। न्यूनतम होगा तो सबसे छोटे ऑप्शंस को पहले लिख के देखेंगे कि वो 3 से भाग हो रहा या नहीं हो रहा। बात सभी को समझ में आ गई, ऐसे अपने को करना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। इस 16 को आप 2 टुकड़ों में भी बांट सकते हो, 4 गुना 4, या आप इसको डायरेक्ट अगर 16 का याद है तो 16 से भी कर सकते हो। 16 का होता है कि लास्ट की 4 संख्याएं, ठीक है, अगर 16 से भाग हो रही हैं तो वो भाग हो जाएंगी, वरना नहीं होंगी। तो चेक करो, देखो 16 पंजे 80, 16 कम 16, ये तो संख्या भाग हो रही है, हमें बताना है कौन सी नहीं होगी। उसके बाद आप करके देखो 16 3 48, ठीक है 32, 16 3 48, ये वाली संख्या भी भाग हो रही है। अब इनमें चेक करके देखेंगे तो इसको करके देखेंगे 16 चौके 64, 4 आ रहा है, ठीक है, और 16 दूनी 32, 10 आ रहा है, ये नहीं होगा। इसको करके देखो तो 16 चौके 64, 7, 16 चौके 64, ठीक है, 16 चौके 64 आ गया। उसके बाद कितना बच गया 13, ठीक है 13 आ गया, फिर 137 आ गया, ये भी हो जाएगा। ये भी आपका 16 से हो रहा है, सिर्फ ये वाला ही नहीं होगा, ठीक है, ये वाला ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें यह बताना था कि कौन सा भाग्य नहीं हो, 16 है ना, तो 16 से कौन सा भाग नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा। बस ये याद रखना 4 संख्याएं हैं, ठीक है, 4 संख्याएं अगर 16 से भाग हो रही हैं तो होगी, वरना आप 4 संख्याओं से भी देख सकते हो, सॉरी 4 वाले से भी, 4 वाले से देखो, दो अंक है, 4 एकम 4, 4 7 28 हो रहा है, 4 चौके 16 हो रहा है, 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 नाम 36, 19 चौके 76, ये भी हो रहा है, सिर्फ ये वाला नहीं होगा। 4 वाले का क्या फॉर्मूला होता है कि अंतिम 2 अंक हैं, जो अंतिम 2 अंक है ना आपके, ये या तो 2 0 होनी चाहिए या 4 से भाग होने चाहिए। तो ये देखो 4 से सारे के सारे भाग हो रहे हैं, सिर्फ ये वाला ही भाग नहीं हो रहा, तो ये भाग नहीं हो रहा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा था कि कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है। अब देखो यहीं पे ये जो क्वेश्चंस के टाइप जो पूछी जाती है वो समाप्त होती है, लेकिन रुको, जिन स्टूडेंट को एलसीएम निकालना नहीं आता और जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता 2 3 4 5 जो हमने अभी तक किया है, 7 9 11, ठीक है 16 18, सारे के सारे, कि इनसे भाग कैसे होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, दोनों की दोनों क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता, एलसीएम निकालने वाली क्लास देख लेना, और जिनको ये नहीं पता कि कैसे भाग करते हैं, भाग करने का क्या तरीका होता है, तो आप इस वाली क्लास को देख लेना। दोनों क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्लास कैसी लगी,
कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और जो भी स्टूडेंट नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि ये हमारी जो सीरीज है उसकी डेली क्लास आपको शाम को 7 बजे डेली मिल सके और आप अपने मैथ के स्कोर को बढ़ा सको और एसएससी जीडी में आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।